हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लास्ट एक महीने से मैं कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसके कारण। बट अभी दोस्तों मैं वापस आ गया हूँ एंड मैं अभी रेगुलरली आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो जो है मेरा। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे जो सुबह मैंने ट्रेड्स लिए थे वो कौन से ट्रेड्स थे, किस इंडाइसेस में थे। दूसरे पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि कल के दिन हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या मूव देखने को मिल सकता है। जैसे आपको पता होगा कि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ट्रेड से। तो दोस्तों अगर आप देखें तो निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग के बाद ये कंटिन्यूसली फॉल करता रहा एंड इसने एक जगह इधर आकर अपना सपोर्ट बनाया। तो अगर आप देखें ये वाला रीजन एक ये वाला तो रीजन था, ये एक प्रीवियस सप्लाई ऑब्लिक डिमांड जोन था। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मतलब मुझे लग रहा था कि एक रिएक्शन तो आना चाहिए। बट मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से ऐसे रिएक्शन देकर ऊपर जाएगा एंड फिर एक डाउन मूव आएगा। बट फिर मैंने जब देखा ये कैंडल का क्लोजिंग, एक ये एक अच्छा मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडल लगा जो कि ऑलमोस्ट इस रेड कैंडल के 50% को कंज्यूम कर गया था, जिसको हम बोलते हैं पियर्सिंग लाइन, या इसको पियर्सिंग लाइन, यस करेक्ट, पियर्सिंग लाइन पैटर्न बोलते हैं। तो मैं जब देखा, मैंने देखा कि ये ऐसा फॉर्म कर गया, तो फिर मैंने स्विच कर गया अपने प्रीमियम के चार्ट पर। मैं प्रीमियम का चार्ट मैंने जो स्ट्राइक सिलेक्ट किया था वो था 24,100 कॉल का, क्योंकि मैं थोड़ा एटीएम या फिर नियर आईटीएम में खेलता हूँ, बिकॉज उसमें थोड़ा मोमेंटम अच्छा मिलता है। ओटीएम मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। तो मैंने 24,100 का कॉल लिया था एंड लगभग मेरी एंट्री बनी थी 10:55 पे इसी कैंडल में। वही लॉजिक क्या था मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक था कि यहाँ से अगर सेलिंग आया है तो लगभग सबका जो शॉर्टर्स है उनका स्टॉप लॉस इसी के पास होगा। तो इसी लॉजिक पे ये ट्रेड लिया गया। मैं आपको इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 5 मिनट, सो दैट कि प्रीमियम का चार्ट भी 5 मिनट पे है तो आपको थोड़ा कोरिलेट करने में ईजी होगा। तो मैंने लगभग इसी कैंडल पे जब ये हाई टूटा तो मैंने इधर अराउंड 155 प्रीमियम चार्ट पे भी मैं इसको मार्क कर रखा था। तो लगभग ये हाई इधर ही से हमेशा रिजेक्शन आ रहा था, इधर रिजेक्शन आया 1 2 3। तो ये मेरे लिए एक डिसीजन पॉइंट बन गया था। तो फिर मैंने लिया कि डिसीजन कि चलो मैं 155 पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो अगर आप देखें एक सिंगल डायरेक्शनल मूव आ गया अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट्स का। एंड सिंस ये एक मेरा हमेशा एक लेफ़्ट को देखे तो आपको पता चल जाता है कि टारगेट कहाँ रहना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसमें 1:3 का बुक किया। उसके बाद मैं इंतज़ार करता रहा कि चलो आ, अब देखते हैं कि ये इस तरफ तो 30 पॉइंट्स का मूव आ गया है, बट हो सकता है जब तक ये इसका हाई को क्रॉस नहीं करता हम फुल्ली बुलिश नहीं जा सकते। और आपको जैसे ही पता है कि मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करता रहता हूँ फॉर इंट्राडे ऑल्सो। तो मैंने 15 मिनट चार्ट में मैंने जब देखा इधर एक डोजी फॉर्म हुआ तो मैं सोचा कि मैंने चलो सही जगह पे मैंने हाई पे बुक कर लिया अपना टारगेट। फिर मैं इंतज़ार किया बट एक सडन मोमेंटम आया डाउन मूव। बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया था, मैं वेट कर रहा था कि एक कोई अच्छा प्राइस एक्शन बना के निकले। तो फिर मैंने जैसे ही ये वाला फॉर्म हुआ मैंने अपना पुट साइड का जो प्रीमियम होता है उसमें स्विच कर गया। तो अगर आप देखें मेरा जो ट्रेड बना था लगभग 12:35 पे। मैं इसको फिर से 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। यस, 12:35। तो ये वाले कैंडल में मेरा ट्रेड बना एंड इट वाज इस लो को जब काट रहा था तब मैंने बनाया। एंड सिमिलरली अगर आप देखें तो प्रीमियम चार्ट में भी ये कि इस हाई को
काट रहा था। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा जो एंट्री प्राइस था वो 135 था। तो 135 में मैंने एंट्री किया, अराउंड 185 के पास बुक किया। तो अप्रॉक्सीमेटली ये भी ट्रेड मेरे को 1:3 का मिल गया। बिकॉज यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखता, मैं एक नॉमिनल 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखता हूँ। अगर ये मेरा हिट हो जाता है तो मैं एग्जिट हो जाता हूँ। आई नो ये कन्वेंशनल नहीं है, लोग बोलेंगे कि नहीं स्विंग लो पे होना चाहिए, बट ये मेरा स्ट्रैटेजी है। मैंने बहुत 1-2 साल इस पे लगाया, जर्नल बनाया, तभी मैं इस फिगर पे आया कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँगा। तो दोस्तों ये था आज मेरा जो मॉर्निंग ट्रेड्स। चलिए डिस्कस करते हैं कि कल के दिन निफ्टी या बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है। तो चलिए निफ्टी को पहले हम एक बार डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में वो क्या कर रहा है। अगर निफ्टी को आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो एक ये इधर 3 वाइट शोल्जर्स बनाकर एक अच्छा मूव आया था, बट इधर एक फिर इसने एक नेगेटिव मूव दिया था। बट उसके बाद क्या हुआ, इधर एक फिर से अगेन एक पॉजिटिव डे देखने को मिला। बट आज के दिन अगर देखें तो ये एक हैंगिंग मैन पैटर्न सॉर्ट ऑफ इसने बनाया था। हैंगिंग मैन पैटर्न सॉर्ट ऑफ बनाया तो मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे अब नेगेटिविटी दिख रही है। बट लेकिन ये हैंगिंग मैन का आपको पता ही होगा, जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता, इसके नीचे नहीं आता, तो हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। जस्ट एक सिंगल कैंडल के बेसिस पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं कल के दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो 15 मिनट्स में मैं फिर से वापस आता हूँ। 15 मिनट्स में अगर देखें आप तो ये एक जो प्राइस एक्शन बना है, मार्केट स्ट्रक्चर बना है, वो एक लोअर हाई लोअर लो का बना है। अगर कल के दिन इस यहाँ पे अगर ओपनिंग होता है एंड फिर इसको तोड़ने की कोशिश करता है निफ्टी, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं जो कि 23,990 तक का रहेगा। अगर बाय द वे ये कहीं इधर गैप डाउन खुल जाता है इस जोन के आसपास, तो हम कुछ ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि एक रिट्रेसमेंट आए, फिर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, फिर ही हम लेंगे। तो उसमें भी पहला टारगेट ये रहेगा, उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 23,900 का लगभग इधर का टारगेट रहेगा। तो ये हो गए हैं अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है। तो चलिए देखते हैं कि कल अगर ये गैप अप खुल जाता है तो ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर इधर से इस हाई को तोड़ के इधर कहीं गैप अप खुलता है तो हम वेट करेंगे कि एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाए। फिर प्राइस एक्शन जब बनेगा हम इसको एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि हमारा पहला टारगेट 24,200 का रहेगा एंड उसके ऊपर भी हम टारगेट कुछ देख सकते हैं। तो ये था निफ्टी का। मैं चलिए आपको बताता हूँ कि कल बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी ने भी सिमिलरली एक नेगेटिव पैटर्न ही बनाया है। ये देखें अगर मार्केट स्ट्रक्चर तो नेगेटिव ही बनाया है एंड ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक हमारा क्रूशियल लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर गैप अप खोलता है एंड कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेंगे, जिसके भी कि हमारा 52,800 पहला रहेगा एंड 53,000 रहेगा दूसरा टारगेट। ये तो हो गया गैप अप पे। अगर ये कहीं इस जोन में गैप डाउन खुलता है तो हम वेट करेंगे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन का एंड उसके बाद हम नीचे का ट्रेड लेने का सोच सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 51,560 तक का रहेगा। इस जोन तक का रह सकता है टारगेट, 51,660 से 51,560 तक का टारगेट रहेगा। अगर ये कहीं इस जोन में गैप डाउन खुलता है तो फिर भी हम देखेंगे एक रिट्रेसमेंट आए, उसके बाद कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के फिर वो नीचे आ सकता है।
तो ये रहा बैंक निफ्टी का कल का प्लान। तो मोस्टली मुझे लग रहा है कल के दिन हमें शायद एक नेगेटिव मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में भी देखें तो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता आ रहा है। तो बट पता नहीं, मार्केट जो बोलते हैं कि मार्केट इज़ गॉड, तो वो जो चाहेगी वो करेगी, बस हमें उसी हिसाब से ट्रेड लेना है। तो हमारा ट्रेड प्लान रेडी होना चाहिए, मार्केट जिस तरीके से मूव करेगी हम उस तरीके से ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो पक्का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको बहुत दिनों से वीडियोस दे नहीं पा रहा था, बट अभी कंटिन्यूस वीडियोस रहेगा। एंड मैं कुछ लर्निंग लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी डालूंगा जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद।